चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। किस पॉइंट पर वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होने वाली है? नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो ये आपका ग्राफ दे रखा है, तो वेलोसिटी निकालते किससे हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt। क्या इसी को आप स्लोप बोलते हो? स्लोप यानी कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे क्या है? x यानी कि डिस्टेंस है, और बेस भी क्या है? टाइम। ठीक है, अब देखो tan थीटा अगर आपका 0 से ज़्यादा है, 90 से कम है, तो वैल्यू क्या होने वाली है उसकी? पॉजिटिव। अगर थीटा आपका 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, उस बीच में आ गया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। मतलब मेनली आपको क्या निकालना है? स्लोप। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द स्लोप। अब टेंजेंट ड्रॉ कर दो स्लोप निकालने के लिए। आपने टेंजेंट ड्रॉ की, पहली टेंजेंट, तो यहां पर देखना जरा स्लोप कितना आ रहा है? ये 90 यानी कि 0 90 के बीच में है, तो पॉजिटिव होगा इसका। इसका देखो ये कितना आ रहा है? दिस इज 0। ये स्लोप क्या हो गया इसका? 0। अब इसका ड्रॉ कर दो। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, और कितना आ रहा है ये थीटा हमें देखते क्या लग रहा है? ये ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है आपकी? नेगेटिव। इस पर भी ड्रॉ कर देख लो वैसे, तो थीटा कितना आ रहा है इसका? 90 से कम ही आ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव होगा। तो आपका नेगेटिव थीटा जहां पर आ रहा है, दैट इज द नेगेटिव वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका, यानी कि ई पॉइंट पर क्या होगा? वेलोसिटी इज नेगेटिव। अब इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, WOF यही लिखूंगा बार बार मैं इसको। ठीक है, कर्व डजंट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन, कि मोशन को वन डायमेंशन में रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ कि मतलब कि वेलोसिटी एक टाइम पर, वेलोसिटी की दो वैल्यू हो सकती हैं क्या? एक ही टाइम पर वेलोसिटी दो मिल सकती हैं आपको? मैं भी चल रहा हूँ, किसी भी वेलोसिटी से चल रहा हूँ, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम होगा, उसमें वेलोसिटी दो मिलेंगी मुझे क्या? नहीं मिलेंगी ना। वही देख लेता हूँ मैं। इस कर्व को देखो, इस पर्टिकुलर टाइम को मैंने यहाँ पर देख लिया, तो एक वेलोसिटी मुझे कौन सी मिल रही है? यहाँ पर। दूसरी वेलोसिटी इधर, यानी कि सेम टाइम पे। समझ रहे हो बात को? नहीं मिल सकती। तुम समझ रहे हो बात को क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए आपका? यानी कि ए पार्टिकल कैन नॉट हैव टू वेलोसिटीज एट ए टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है देखो, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू, इक्वेशन क्या है आपका? यानी कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बीटा एक्स की पावर -2n, वेयर बीटा एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय। अब बेटा इसमें हमें निकालना है क्या? मेनली एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैसे निकालना है आपको? फंक्शन ऑफ पोजीशन। देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाय dt। अब x से ही मैंने इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से ही डिवाइड कर दिया, और dx बाई dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है? dv dx को उधर ले आया मैं, और dx बाई dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। यानी कि मुझे एक्सेलरेशन को निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले dv बाई dx निकाल लें, उसके बाद वेलोसिटी निकाल लें। वेलोसिटी की वैल्यू आपको पहले दे रखी है, उठा के यहाँ पर रख देंगे आप। अब यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसको आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो dv बाय dx, d वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है अभी? बीटा x -2n अपॉन dx। बीटा यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। तो अगर x की पावर n है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है उसका? n x की पावर n-1, यानी कि पावर एक बार उछल के आगे आती है और पावर -1 कर देते हो आप। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसे क्या हो रहा है देखते हैं। यानी कि ये 2n, बीटा तो बाहर आ गया आपका, ठीक है, -2n पावर उछल के आगे आई, और पावर में से ही क्या हो गया? -1, यानी कि 2n -1। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था? dv बाय dx इंटू वी।
डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है, दैट इज व्हाट, माइनस 2n बीटा एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 1। वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज व्हाट, बीटा एक्स माइनस 2n। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि माइनस 2n तो ऐसे ही रहेगा, बीटा बीटा का क्या हो गया, बीटा स्क्वायर एक्स, एक पावर इसकी क्या है माइनस 2n और सारी की सारी पावर जुड़ जाएंगी, तो माइनस 2n क्या हो गया, माइनस 4n माइनस 1। तो दिस इज योर आंसर, यानी कि एक्सेलरेशन आपका निकल कर आ गया, माइनस 2n बीटा स्क्वायर माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर माइनस यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। द रिटार्डेशन, बट क्या कह रहा है ये, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, यानी कि जब वेलोसिटी क्या हो जाए आपकी, कह रहे जब वेलोसिटी जीरो हो जाए तब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, क्या होगा उस टाइम पर। ठीक है, पोजीशन दे रखी है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिल जाएगी आपको, टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हो रही है वो। अब उस पर आपको वैल्यू क्या रख देनी है उसकी, जीरो, टाइम निकाल लेना है, यानी कि वो टाइम आपको मिल जाएगा जिस पर वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। फिर उस वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब उस टाइम की वैल्यू एक्सेलरेशन में रख दो, आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन पूछा, पता चल जाएगा आपको रिटार्डेशन है कितना। ठीक है, निकाल कर देखते हैं। तो सबसे पहले इससे हमें क्या निकालना होगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। डी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब अपॉन डी टी। इसको जब डिफ्रेंशिएट किया आपने, क्या निकल के आ रहा है, ये तो जीरो हो गया, ये हो गया 12। ठीक है, यानी कि t की पावर चल के आ गया 1, तो 1 इंटू 12, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, यानी कि t की पावर क्या हो गई, 0, और किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सॉल्व किया आपने, माइनस 3t, यानी कि पावर चल के आ गया आई, यानी कि 3 माइनस 1, यानी कि क्या हो गया 2। ये तो आपकी क्या निकल के आ गई, वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी को क्या रख दो आप, 0, तो क्या हो गया 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको वेलोसिटी जब 0 होगी तो टाइम मिल जाएगा, तो 12 इजिकल टू क्या हो गया 3t स्क्वायर, इससे इसको काटो 4। अब इसका रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, t इजिकल टू 2 सेकेंड, यानी कि t इजिकल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होने वाली है उसकी, 0। अब हमें टाइम तो मिल गया, अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो v मिल गया है आपको, ये v मिल गया, इससे एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt। dv की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 माइनस 3t स्क्वायर अपॉन dt। इस आगे सॉल्व करते हैं, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकल के आएगा, 12 का तो 0 हो गया, ठीक है, माइनस 6t, ठीक है, माइनस 6t आ गया। इसका मतलब क्या है, ये आपको रिटार्डेशन मिल रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, यानी कि रिटार्डेशन है। ठीक है, अब बेटा तुम्हें टाइम मिल चुका था, यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो t की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 2, यानी कि माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि उसने रिटार्डेशन कह दिया, माइनस का साइन हटा दूंगा मैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, d 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 2007 से आया हुआ क्वेश्चन है ये। ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f, ठीक है, एट टाइम t गिवन बाय f इज इक्वल टू f नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। ठीक है, अब क्या है, वेयर f नॉट एंड कैपिटल T आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट्स हैं। द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 है 0 वेलोसिटी, इतना तो पक्का है, जो टाइम t इज इक्वल टू 0 है उस पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है, इट्स बीन प्रोवाइडेड।
इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल वेलोसिटी इज। जब आपका एक्सेलरेशन 0 हो गया तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम की वैल्यू आएगी, वेलोसिटी। तुम्हें क्या निकालना है? वेलोसिटी। और लिमिट क्या दे रखी है आपको? 0 से लेके कुछ टाइम t। और ये टाइम कौन सा? जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाए? 0। ठीक है, यानी कि ये आपको नॉलेज दे रखी है, इससे आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब निकालनी आपको वेलोसिटी है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a dt। इसको देखती तुम्हें क्या लगाने हैं? सांप, लिमिट के साथ। और यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू क्या था? जब 0 था तो वेलोसिटी कितनी दे रखी थी? 0। अब टाइम t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी पूछ रहा है क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं, इस टाइम पर ये टाइम क्या होगा हमारा। तो अब इसने क्या कहा कि एक्सेलरेशन जब 0 है उस टाइम पर निकालना है आपको। ठीक है, ये टाइम दे रखा है आपको। तो f इज इक्वल टू क्या है? f नॉट 1 माइनस t अपॉन t। ठीक है, तो ये कह रहा है ये क्या हो जाएगा? आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो क्या हो रहा है आपका? 1 माइनस, सॉरी ऐसे कर दे रहा हूँ सीधे सीधे, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t अपॉन स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। तो बताओ t इज इक्वल टू क्या आ रहा है? t। यानी कि जब आपका एक्सेलरेशन 0 होगा तो जो टाइम होगा वो क्या होगा? कैपिटल T। लिमिट मिल गई आपको 0 से लेके, अब इस टाइम की t की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? कैपिटल T। और एक्सेलरेशन को मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? f लिख रखा है, f की वैल्यू सीधे सीधे उठा के डालनी है हमें। तो dv 0 से लेके v तक इज इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल T। f की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर? f नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। f नॉट इज द कांस्टेंट, बाहर उठा लिया मैंने, f नॉट बाहर आ चुका है। 0 से लेके कैपिटल T तक जाना है। 1 माइनस t अपॉन t, इसको हमें क्या करना है? इंटीग्रेट। इसको यहां पर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, वो क्या हो जाएगा? dv का क्या हो जाएगा आपका? v इज इक्वल टू f नॉट आप बाहर ले चुके हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा? इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे 1 का क्या हो जाता है? t हो जाएगा, माइनस t स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक है, जब किसी भी इंटीग्रेशन करते हैं, किसी की पावर अगर x की पावर n होती तो क्या करते हैं वहाँ पर हम? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यही किया मैंने। अगर ये यहाँ पर 1 था तो इसके आगे मान लिया मैंने 0। तो इसको क्या किया अब? ठीक है, तो t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 1, ये तो 1 था ही पहले से यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या बन गया? ये t की पावर 1 आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने t लिख दिया यहाँ पर इसे। और यहाँ इसी तरीके से यहाँ पर किया, t की पावर यहाँ पर क्या था? t की पावर 1 थी तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया, अपॉन 1 प्लस 1 2t। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, 0 से लेके t तक। इसको तो मैं बाहर ले चुका था, 0 से लेके t तक। अब क्या करना है? लिमिट लगा देनी है आपको, t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। 0 से लेके t तक सॉल्व हो गया। t यहाँ पर f नॉट है, f नॉट t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। एक t से एक t गायब और एक में से आधा घटा दो t, तो कितना बचा? f नॉट t बाय 2। सो दिस इज योर आंसर। आंसर इज C। So let's move on the next question, that is question number 18। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है। s इक्वल टू 3t क्यूब, ये इक्वेशन दे रखी है आपको। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है तो क्या है? मीटर में है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, आपको t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन पता करना है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है। ठीक है, x मान लिया मैंने इसको। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे इससे आप? dx बाय dt। मतलब पहले वेलोसिटी निकाल लो, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, आपको एक्सेलरेशन मिल गया। जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई उसमें t इज इक्वल टू 2 सेकंड रख के आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, t इज इक्वल टू बेटा 1 सेकेंड है ये, दिस इज 1 सेकेंड, बाय मिस्टेक 2 सेकेंड बोल दिया। dx x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है, प्लस 8, ये x की वैल्यू थी आपकी अपॉन dt। डिफ्रेंशिएट करो क्या हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 4, कॉन्स्टेंट का 0। अब ये आपको v मिल चुका है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे आप dv बाय dt, यानी कि आप पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट कर दो तो आपको क्या मिलने वाला है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालते हैं इसका, सीधे निकाल दे रहा हूँ एक्सेलरेशन अब, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 18t प्लस 14, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब इसकी t इक्वल टू वैल्यू कितनी रख दो आप 1, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 1 प्लस 14, कितना आ रहा है ये 8 4 12 और 32, ठीक है, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, इजी क्वेश्चन।